दोस्तों, RNY इनसाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुमित कुमार है और आज हम बात करेंगे YML के बारे में। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या कवर किया था। हमने लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि रेडी API क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है ये टेस्टर्स के लिए, कितना यूजफुल है, कितना इजी टू यूज है। इसके फीचर्स के बारे में हमने जाना था। हम इसके डॉक्यूमेंट कहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। YML को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कैसे हम टेस्ट केसेस बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें YML प्रोवाइड करता है हमारी टेस्टिंग के लिए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। होप कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं YML के बारे में, जैसा कि आज का टॉपिक है। YML एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट है। हम इसे फाइनल डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, जो हमें कंपनी में मिलता है जब हमें टेस्टिंग के लिए कोई API मिलती है। तो हमें या तो पोस्टमैन कलेक्शन मिलता है और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट मिलता है। अब वर्ड डॉक्यूमेंट मिलता है या किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जीरा कॉन्फ्रेंस पेज मिलता है, जो अप्रूव्ड होता है किसी ना किसी सीनियर रिसोर्स के थ्रू, जैसे EM या PO या बिजनेस ओनर के थ्रू, कि ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, ताकि हम अपने टेस्ट केस बना सकें। ठीक है, ऐसे ही YML है। YML भी जब API हमारी बन जाती है तो एक YML बनती है जिसमें API की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये भी एक अप्रूव होती है POs के थ्रू या EM के थ्रू या आर्किटेक्ट के थ्रू, जो सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो जैसे जेसन होता है, जेसन भी आपने देखा होगा, जेसन फॉर्मेट। जेसन भी एक इजी टू रीडेबल डॉक्यूमेंट है। और XML भी। XML थोड़ा टफ है। जो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने HTML वगैरह देखा होगा, तो XML को इजीली रीड कर लेंगे। बट जो नॉन टेक्निकल है, थोड़ा उन्हें परेशानी होगी, लेकिन इतना टफ नहीं है। ऐसे ही ये एक नया फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट का, YML। ओके, अब YML में होता क्या क्या है। सबसे पहली बात तो YML में API का बेस URL होता है। API के मेथड होते हैं कि क्या कौन कौन से मेथड ये हैंडल करेगी। ये API है जो प्रोडक्ट है। ठीक है, और हर एक जो मेथड है, जो HTTP मेथड है, पोस्ट, पुट, गेट, डिलीट, पैच, जितने भी ये मेथड हैं, उनमें हमें क्या क्या स्टेटस कोड हमें वेरीफाई करने हैं, क्या क्या ये हैंडल कर रहे हैं, जैसे 200, 400, 404, 422, ये सारी चीजें हैं। और API का टाइटल, API के डिटेल यहाँ पे दे रखी है। अगर ये पैरामीटर कोई इसको चाहिए तो पैरामीटर यहाँ पे दिया होता है, लेकिन फिलहाल ये जो पुट रिक्वेस्ट है, इस पे कोई पैरामीटर रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो पैरामीटर दिया हुआ है। और ये रिक्वेस्ट बॉडी है, रिक्वेस्ट बॉडी किस फॉर्मेट में जानी चाहिए वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप जेसन फॉर्मेट में भी दे सकते हो, यहाँ पे XML भी दे सकते, प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ पे ये XML फॉर्म में भी फॉर्म फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर सकते हो। तो फिलहाल हम जेसन के उसमें जाएंगे, क्योंकि ये इजी टू रीड है। आप देख सकते हो, कोई भी इसे रीड कर सकता है। ये जैसे इंग्लिश हम पढ़ते हैं वैसे ही है। तो यहाँ पे दे रखा है एक हमें स्ट्रक्चर की बॉडी। हमें जब हम कोई मैं पोस्ट के लिए पहले जाता हूँ, पुट पे ना जाके। पुट तो अपडेट करने के लिए होता है। हम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं डिफरेंस बिटवीन पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, सॉरी, पोस्ट, पुट एंड पैच, नॉट डिलीट। मेरी मिस्टेक हो गई।
अब पोस्ट में यहाँ पे स्कीमा है, आप देख सकते हो। अब स्कीमा में हमें ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी मैंडेटरी फील्ड है जो हमें भेजनी है जब हम एक नया पैक का स्टोर, एक स्टोर नया क्रिएट करेंगे। तो जैसे आईडी है, अब जैसे मैं यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा इसको आईडी, तो आईडी यहाँ पे देख सकते हो डेटा टाइप दिया हुआ है इंटीजर। तो ये आईडी जो है वो इंटीजर वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगी। टेस्टिंग के समय हम इंटीजर के अलावा और भी चीजें सेंड करके देखेंगे ताकि हमें एरर की वैलिडेशन पता करें सकें कि क्या क्या एरर हमें आ रहे हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है वो आ रहे हैं या नहीं। और यहाँ पे ये नेम स्ट्रिंग है, कैटेगरी में क्या क्या हमें भेजना है, फोटो यूआरएल में मैंडेटरी है, टैग नॉन मैंडेटरी फील्ड है, टैग में क्या क्या भेजना है, स्टेटस में क्या भेजना है, ये सारी चीजों का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। स्टेटस हम एरे फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, सॉरी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बट यहाँ पे स्टेटस क्या क्या एक्सेप्ट अवेलेबल, पेंडिंग और सोल्ड, ये तीन ही वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। इसके अलावा कोई और हम भेजेंगे तो हमें एरर देना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे टेस्ट केसेस बनाने में हेल्प करती हैं ताकि हम असर्शन लगा सकें, वैलिडेशन हम लगा सकें, ठीक है। और पोस्ट मेथड 200, इसमें 200 दे रखा है, वैसे 201 होता है पोस्ट का, बट इसमें 200 दे रखा है। वो डेवलपर ने जो डिफाइन कर दिया होगा, जैसी रिक्वायरमेंट रही होगी, बट कॉमनली 201 होता है पोस्ट का। ओके, 400 क्या होता है, इनवैलिड रिक्वेस्ट, या कोई भी रिक्वेस्ट जो हमने इनवैलिड, जैसे नेम मैंडेटरी फील्ड था, अगर मैंने नेम नहीं भेजा जो मैंडेटरी फील्ड है तो हमें 400 आना चाहिए। वैलिडेशन एक्सेप्शन, जैसे हमने अगर आईडी के आगे हमने इंटीजर के अलावा कोई और चीजें भेजी, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेज दी आईडी, तो हमें वैलिडेशन एक्सेप्शन आना चाहिए। तो ये सारी हमें चीजें टेस्टिंग के दौरान ध्यान रखनी होती है। ये YML हमें इस चीजों की हेल्प करता है। ऐसे ही और भी स्टेटस कोड है जिसमें इस तरीके की जानकारी दी हुई है। जैसे कि अब एक गेट है, रिक्वेस्ट है जो क्वेरी पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और यहां पर सिर्फ क्वेरी में जाएगा अवेलेबल, डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल है, और बाकी हम पेंडिंग, सोल्ड भेज सकते हैं। और हमें जो रिस्पॉन्स आएगा वो इस तरीके का आना चाहिए। अगर जेसन फॉर्मेट में आएगा तो XML फॉर्मेट में इस तरीके से आना चाहिए। और ये 400 भी, 400 गेट में, अच्छा ठीक है। अगर मैंने इसके अलावा जो अवेलेबल, पेंडिंग या सोल्ड मैंने के अलावा और भी चीजें भेजी तो मुझे 400 आना चाहिए। ऐसे ही बाकी मेथड के लिए हमें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्या है ये हम जान लेते हैं। ये जो लॉक आपको दिख रहा है अनलॉक टाइप का, ये एक सिंबल है कि ये जो एपीआई है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मींस इसको यूज करने के लिए कोई भी क्रेडेंशियल नहीं चाहिए। ये तो हमारे 3 तरीके के क्रेडेंशियल यूज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो यूज होता है OAuth, बैरियर टोकन या यूजर टोकन, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड जाता है। तो इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं जा रहा। अगर जा रहा होता तो यहाँ पे एक ऑथराइजेशन हम भेजते, क्लाइंट आईडी, और यहाँ पे एक वैल्यू जाती, और ये एक ऑथराइज पे हमें ऑथराइजेशन मिल जाता, एक टोकन या की मिल जाती, जो हम ये हर एक एपीआई को यूज करने से पहले हम उसमें भेजते और वो हमें रिस्पॉन्स देती। वो क्या कर, जैसे ही हम टोकन भेजते हैं वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर उस टोकन को चेक करता है, सर्वर के पास वो ऑलरेडी एक ऐसा टोकन होता है, वो क्रॉस वेरीफाई करता है जो मेरे पास टोकन आया है और जो मेरे पास है ऑलरेडी, वो मैच करता है नहीं करता है। अगर मैच किया तो रिस्पॉन्स दे देगा सर्वर, अगर नहीं तो हमें अनऑथराइज एरर दे देगा। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी या कहीं भी लॉगिन करते हो, अगर आप सही पासवर्ड डालते हो तो आपको लॉगिन
करने देता है, अगर गलत पासवर्ड डालते हो तो लॉगिन नहीं करने देता है। ऐसे ही एपीआई में होता है। ठीक है, फिलहाल ये एपीआई कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रही है, अभी ओपन सोर्स है। और हम नीचे चलते हैं। ये बहुत तीन एंटिटीज हैं इस एपीआई में, पैट, स्टोर और यूजर। ठीक है, अब आते हैं स्कीमाज। तो जैसा कि हमने यहां पे देखा था, इसके अंदर स्कीमाज देखे थे हमने, वही यहां पे कंसोलिडेट दे रखा है सबसे नीचे। सबके स्कीमा एक कंसोलिडेट फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे मेन चीज है, हमें यह जान लेना चाहिए कि जो ये YML डॉक्यूमेंट है इसका वर्जन क्या है। ठीक है, ताकि हम जब डॉक्यूमेंट बनाएं अपनी टेस्टिंग रिपोर्ट का, हम अपने बग असाइन करें, तो वहां पे हम मेंशन करें कि इस 1.0.11 वर्जन YML में हमने ये वैलिडेशन टेस्ट किया था, हमें ये एरर आए, हमने ये फाइंडिंग है हमारी। ठीक है, फिर जब हमें रिजॉल्व होके मिलेगा तो हम उसी वर्जन पे हम चेक करेंगे, या नया वर्जन मिलेगा, कुछ नया एड ऑन या चीजें एड ऑन होंगी या चेंजेस होंगी उस YML में, तो हमें नया वर्जन मिलेगा, ताकि हम पुराने वर्जन और नए वर्जन में कंपेयर कर सकें कि पुराने वर्जन पे ये था और नए वर्जन में क्या चेंज हुआ है। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे। ओके, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्वैगर की, editor.swagger। यहां पर हम YML फाइल को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां फाइल पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट करोगे, या URL इंपोर्ट कर लो या फाइल इंपोर्ट कर लो। जैसे हम इंपोर्ट करेंगे तो उस YML में जितनी भी API होगी उसकी इंफॉर्मेशन ऐसे ही दिखाई देगी, चाहे वो कोई सी भी YML हो। ठीक है, वो सही फॉर्मेट में होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज, हम अपने सीनियर से भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमें रिक्वायरमेंट मिली थी वो हमें ये जो YML मिली है वो सही है या नहीं। ठीक है, इस फाइल को हम एज ए कन्वर्ट भी कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, YML के में सेव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी, कोई अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, ये टूल का फीचर है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि YML कितना हेल्पफुल है हमारी टेस्टिंग के लिए, और कितना इजी टू रीडेबल है, और कितनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है हमारे वैलिडेशन के लिए। ठीक है, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है, और अपना सजेशन देना ना भूलें कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।